Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा, क्षमा कीजिएगा, अध्याय 6। अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग, श्लोक क्रमांक 31। श्लोक 31 है ये। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते क्वत्वमास्थितः, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी, अनुवाद, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो सर्वभूत स्थितम मतलब सबके हृदय में मुझे स्थित अगर देख रहा है तो सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। सर्वभूत स्थितम यो माम, मुझे ही सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित देख रहा है। यो माम, तो यह मतलब जो देख रहा है, माम अर्थात मुझे, सर्वभूत स्थितम अर्थात सबके हृदय में। तो यहाँ पर इसलिए श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, अर्थात भगवान उनका अस्तित्व है और वह अपने आप को, भगवान अपने आप को सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विस्तारित करते हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा सबके हृदय में है, हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा है, अर्थात जितने योनियां हैं और जितनी योनियों में जितने जीव हैं, सबके हृदय में परमात्मा है या सब में परमात्मा है। भले हमको हृदय दिखाई दे या ना दे, हमारी समझ में हृदय हो या ना हो, है ना। कल चर्चा कर रहे थे कि कई योनि ऐसी होती हैं जिनका हमें हृदय पता नहीं होता है, और कई योनियों में हमें लगता है कि हमें हृदय पता है। हृदय कहाँ है? हार्ट जिसे कहते हैं हृदय। तो लोगों को लगता है हृदय मतलब वही हार्ट में स्थित है, लेकिन अंग्रेजी में कहावत है कि हृदयस्थ, हिंदी में शब्द है हृदयस्थ, मतलब आपके अंतःकरण में स्थित। तो हृदय का एक अर्थ होता है अंतःकरण भी, मतलब आपके भीतर जो आपका सबसे मर्म स्थान है, उसे भी हृदय माना गया है।
हार्ट ऑफ द मैटर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, किसी चीज का जो सार हो, जो मर्म हो, उसको कहते हैं हार्ट ऑफ द मैटर। तो अ, हर जीव के शरीर में या हर जीव के अस्तित्व में जो सबसे मर्म स्थान है, जो उसके जीवन का सबसे जहाँ पर उसे सुख दुख, मान सम्मान, सारे भावनाओं की जहाँ से अनुभूति होती है, अ, वहाँ पर परमात्मा स्थित हैं। क्योंकि परमात्मा जो है साक्षी होते हैं, परमात्मा से ज्ञान आता है। ये सारी चीजें बाद में बताई जाएंगी, परमात्मा के संबंध में परमात्मा का क्या क्या गुण लक्षण है। यहाँ पर यही बताया गया है कि भगवान जो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान जो सबके स्रोत हैं, वो सभी के मर्म स्थान में, सभी के जो जो सबसे मार्मिक स्थान होता है या जो सबके जीवन का सार होता है, वहां पर परमात्मा स्थित हैं। और जो योगी होता है वो देखता है कि इस प्रकार से परमात्मा सारे जीवों में है। तो पिछले श्लोक की जो बात थी कि परमात्मा का दर्शन सबके सब में देखना और परमात्मा को सर्वत्र देखना, उसी बात को यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ाया जा रहा है। आज के श्लोक में जो पहले दो पद हैं, उसमें यही बात कही जा रही है कि किस प्रकार के का दृष्टिकोण है एक योगी का होता है। आ, और वह योगी जब ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त करता है तो फिर वो करता क्या है? भजत्य एकत्वम आस्थित, भजत्य, तो यहाँ पर भजन शब्द से सिद्ध हो रहा है कि योगी आगे चलकर भजन करता है, भक्ति करता है, सेवा, परमात्मा की, भगवान की सेवा में योगी नियुक्त हो जाता है। तो ये बात सिद्ध हो रही है कि सेवा की बात की जा रही है। तो भजत्य एकत्वम आस्थितः, एकत्वम, एकत्वम का अर्थ होता है मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर ना देखते हुए। तो जो भगवान का भक्त होता है वो तो भगवान को जानता है। जो अष्टांग योगी होता है वो भगवान को जानने, भगवान को परमात्मा रूप में देख रहा है। जो भगवान का भक्त है, क्योंकि भगवान को जानता है, इसलिए भगवान को सर्वत्र देख भी पाता है। अष्टांग योगी जो है, जब उसे ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि परमात्मा हमारे हृदय में, हमारे मर्म स्थान में स्थित है, तो यही दर्शन वो सब सारे जीवों में भी कर पाता है। तो क्योंकि भगवान का भक्त जो है हमेशा से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, सेवा में लगा रहता है, तो जब उसे भगवान का साक्षात्कार भी हो जाता है और परमात्मा का भी दर्शन सर्वत्र करता है, तो भगवान की सेवा में ही वो तत्पर रहता है। अ, अब इसके विपरीत जो अष्टांग योगी होता है, पहले परमात्मा का दर्शन करता है और फिर परमात्मा से इतना लगाव उसका हो जाता है कि परमात्मा की सेवा में वो लग जाता है। और जिस प्रकार से परमात्मा का अपने हृदय में दर्शन करता है, वैसे ही सबके हृदय में भी परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए सबके हृदय में जो परमात्मा है, उनके प्रति भी भक्ति भाव रखता है। यहाँ पर एकत्वम शब्द से यह सिद्ध हो रहा है कि सभी के हृदय में जो परमात्मा है, उन परमात्मा के प्रति वो भक्ति भावना रखता है, उन परमात्मा के प्रति वो सेवा भावना रखता है। तो आस्थितः, आस्थितः, आस्था शब्द, ये भी स्थिति, इससे ही आ रहा है। मतलब आपका पोजीशन, आपका रवैया क्या है? तो आस्थिता मतलब आपकी रवैया क्या है? आप किस प्रकार से व्यवहार करने वाले हो, किस प्रकार से आप जो है आपकी दृष्टिकोण क्या होगी, आप चीजों को कैसे देखेंगे। तो भजते एकत्व आस्थिता, सबको एक ही देखकर, मतलब भगवान में और परमात्मा में कोई अंतर ना देखते हुए, अपने हृदय में जो परमात्मा है और दूसरों के हृदय में जो परमात्मा है, अंतर ना देखते हुए, अपने आप में जो परमात्मा है और सारे जीवों में जो परमात्मा है, अंतर ना देखते हुए, उन्हें एक देखते हुए, एक अर्थात ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे स्वामी हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए, जब माँ को आप देखते हो किचन में और माँ जो है आपके लिए खाना बना रही है, तो आप जाकर माँ से लिपट जाते हो, बच्चा जो है माँ से लिपट जाता है। और वही माँ कभी कभी बीमार हो जाती है, उसे थोड़े आराम की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा सा तबियत खराब हो जाता है, थोड़े आराम की आवश्यकता पड़ती है, तो आराम कर रही है अपने कमरे में, वहां पर भी जाकर आप माँ से लिपट जाते हो। तो एक ही माँ है।
हालांकि एक समय पर माँ जो थी किचन में थी और एक समय में माँ जो है कमरे में विश्राम कर रही है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। तो यही उदाहरण है। परमात्मा जो है एक हमारे हृदय में है, एक हमारे अंतःकरण में है, और वही परमात्मा जो है एक अन्य स्वरूप में, अन्य स्वरूप मतलब दूसरे के हृदय में स्थित है। ऐसे नहीं कि हमारे परमात्मा यहाँ से निकल जाते हैं और फिर दूसरे के हृदय में होते हैं, नहीं। हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा है वो हमारे अंतःकरण में स्थित रहते हैं, और दूसरे जीवों के अंतःकरण में जो परमात्मा है वो दूसरों के अंतःकरण में स्थित रहते हैं। इस प्रकार से दो अलग अलग व्यक्तित्व है, दो अलग अलग पर्सनालिटी है या पर्सन्स है, दो अलग अलग पर्सन्स है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व एक ही है, ये उचित होगा कहना। दो अलग अलग व्यक्ति हैं लेकिन उनका व्यक्तित्व एक ही है, उनका चरित्र एक ही है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग व्यक्ति भगवान के अंश हैं, क्षमा कीजिएगा, भगवान के विस्तार हैं। ये जो दो अलग अलग व्यक्ति हैं ये भगवान के विस्तार हैं। तो भगवान के विस्तार होने के नाते भगवत्व उनमें भी है, और भगवत्व जो है उसमें कहीं पर कम ज्यादा होता नहीं है। तो हमारे हृदय में परमात्मा और दूसरों के अंतःकरण में करण में परमात्मा जो होते हैं, योगी की दृष्टि ऐसे होती है कि उनमें अंतर नहीं है। योगी जो है उनको समान भाव से देखता है। योगी जो है उसकी भावना ये होती है कि उनकी सेवा करें। लेकिन दूसरे के अंतःकरण में जो परमात्मा है, शायद दूसरा व्यक्ति उनका दर्शन नहीं कर पा, तो उसकी वृत्ति ऐसे नहीं हो सकती। जो व्यक्ति योग में सिद्ध नहीं हुआ है वह नहीं परमात्मा का ही दर्शन नहीं कर पाता है। परमात्मा को भगवान से जो है अभिन्न नहीं देख पाता है। दूसरों के अंतःकरण में परमात्मा को नहीं देख पाता है। तो व्यक्ति अपने आप में और दूसरों में बहुत भेद करता है। लेकिन जो योगी होता है वो भेद नहीं करता, और भेद नहीं करने के उसके दो कारण होते हैं। एक, क्योंकि वह दूसरों में ही अपने जैसा गुण देखता है। जैसे मेरा गुण है कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, तो दूसरों का भी गुण देखता है कि वो ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार से एक दूसरे में कोई अंतर नहीं देखता। जैसे एक भारतीय दूसरे भारतीय में अंतर नहीं देखता है, वैसे ही एक आत्मा दूसरे आत्मा में अंतर नहीं देखता। लेकिन उससे भी जो ज्यादा जो है उसको दूसरों के साथ जो बात जोड़ती है वो यह है कि हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा है वो दूसरों के अंतःकरण में वही परमात्मा है। तो यहाँ पर भी देखिए फिर से भगवान इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा हमेशा से नित्य ही अलग रहते हैं, किंतु अलग रहते हुए भी उनका अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध होता है। उनका संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि आत्मा अपने आप को परमात्मा में पूरी तरह से भूल जाता है, पूरी तरह से अपने आप को परमात्मा में मग्न हो जाता है। तो भावनात्मक रूप में एकता है, लेकिन अस्तित्व में अलग अलग है। तो प्रभुपाद जी और बहुत सारे वैष्णव आचार्य इस पर टिप्पणी करते हैं, टीका करते हैं कि कभी भी आत्मा को परमात्मा में लीन नहीं कर सकते हम, क्योंकि अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन अपने वैयक्तिक भावना को परमात्मा के भावना के साथ एक कर सकते। और ये कैसे कर सकते हैं? परमात्मा ये आनंदमय वस्तु है, इसलिए अपना आनंद उनके आनंद में ढूंढना, या अपना आनंद जो है उनके आनंद में लीन कर लेना, इसको कहते हैं एकात्मता, एक हो जाना। तो अस्तित्व अनेक है, अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन भावनात्मक रूप में परमात्मा के आनंद में हम अपना आनंद ढूंढते हैं। ठीक है ना? तो सिद्ध ये बात हो रही है कि अंततो गत्वा भजते, भजन करना ही अष्टांग योगी का भी लक्ष्य है। भजन करना भक्ति योगी का लक्ष्य है। तो वास्तव में सबको एक समय पर जब परमात्मा के साथ शुद्ध संबंध स्थापित हो जाता है, हमारी हमारी चेतना भी शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध चेतना से परमात्मा के साथ
संबंध प्रेम का स्थापित हो जाता है, तो उस समय चाहे आप अष्टांग योगी हो, भक्ति योगी हो, जो भी हो, आपको भगवान का भजन करना अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए क्योंकि भगवान है ही इतने सुंदर व्यक्ति कि भगवान के लिए प्रेम जो है जागृत होता है, प्रेम की भावना जागृत होती है। ठीक है। अब है सर्वथा वर्तमानोपि। सर्वथा का अर्थ होता है सारे मामले में, मतलब जहां पर देश, जाति, वर्ग, समाज, ये सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। शरीर पर शरीर के अंतर्गत जो भेदभाव होते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। सर्वथा का यह भी अर्थ होता है कि देश, काल, स्थान इत्यादि के अनुसार जो भी भेद होता है, उन भेदों से कोई अंतर नहीं पड़ता परमात्मा के प्रति सेवा करने में। भेद से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो भेद समाप्त हो जाते हैं, इसका यह अर्थ नहीं होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। भेद समाप्त हो जाते हैं अर्थात भेद के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था वह समाप्त हो जाता है। भेद रहते हुए भी संभाव रहना कि परमात्मा की हमें सेवा करनी है, भगवान की हमें सेवा करनी है, उसे कहते हैं सर्वथा। सर्वथा मतलब सारे अवस्थाओं में, चाहे वो सर्वत्र हो, सर्वदा हो, मतलब समय के अनुसार हो, स्थान स्थिति के अनुसार हो, काल के अनुसार हो, पदार्थ के अनुसार हो, जितने भी भेद हों, भेद के कारण भेदभाव नहीं होती है। भेद होते हुए भी उतने ही प्रेम से परमात्मा के भजन करने की अ, चेष्टा व्यक्ति करता है, भजन करने की अभिलाषा व्यक्ति करता है। वर्तमानोपि, अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहते हुए सर्वथा। तो अभी हमारी स्थिति होगी कि अभी हम शरीरबद्ध हैं, लेकिन शरीरबद्ध होते हुए भी सर्वथा अर्थात उन कार्यों में हम स्थित होते हैं जो मुक्त आत्मा जो कार्यों में स्थित होते हैं। तो सर्वथा शरीर और आत्मा का भेद रह जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर नष्ट हो जाता है। शरीर को अभी अपने किए के अनुसार, मतलब उसका जो प्रारब्ध है उसके अनुसार अभी थोड़ा और श्वास बाकी है शरीर में। तो जब तक शरीर है तब तक भेद रहेगा, शरीर और आत्मा का भेद रहता है। लेकिन अब शरीर पूरी तरह से आत्मा की जो आवश्यकता है, आत्मा जो भगवान की सेवा करना चाहता है, उसमें शरीर भी लग जाता है। तो इस प्रकार से वर्तमानोपि, वर्तमान में भी व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है, भले ही शरीर के संदर्भ में स्थिति कैसे भी क्यों ना हो। मतलब अगर शरीर वृद्ध होना है तो ये तो शरीर का कर्म है, तो उससे व्यक्ति जो है अपने भजन क्रिया कम नहीं करता। भगवान की सेवा करने की उसकी अभिलाषा कम नहीं होती कि अब हम बूढ़े हो गए तो अब सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसी अभिलाषा उसकी होती नहीं है। वृद्ध हो जाए व्यक्ति, जवान रहे, जो भी है, जैसे भी अवस्था में रहे, शरीर का जो भी होना है वो तो अपने नियति के अनुसार होगा ही। तो वर्तमानोपि, जैसे भी परिस्थिति हो, सर्वथा उसमें वो हमेशा से क्या करता है, भजते कत्वम, भगवान का भजन करता है, यह जानते हुए कि परमात्मा भगवान के विस्तार हैं और हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो दूसरे के अंतःकरण में जो परमात्मा है वो एक ही है। इस प्रकार से सर्वत्र सर्वदा वो परमात्मा का ही दर्शन करता है, इसलिए हमेशा से वह भगवत में ही रहता है, कृष्ण भावना भावित रहता है। तो यह स्थिति जो है हम सब प्राप्त कर सकते हैं, यह हमारा लक्ष्य होता है। ये कृत्रिम रूप से हो नहीं सकता कि आपसी भाईचारा में हम, हाँ भाई आप भी परमात्मा ही हो, हम भी परमात्मा हैं, ऐसे मूर्खता नहीं करनी चाहिए। कोई परमात्मा तो हो नहीं सकता है। और ऐसे खाली परमात्मा परमात्मा कहकर, मतलब एक दूसरे को खाली उपाधि देकर कि आप भी डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूँ, सर्टिफिकेट हम आपको दे देते हैं, आप हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप भी इंजीनियर हो, आप भी मंत्री हो, हम भी मंत्री हैं। ये मंत्री मंत्री का खेल जो है, गुड्डा गुड्डी का खेल बच्चे खेलते हैं, है ना। एक दूसरे को उपाधि देने का जो खेल है ये बच्चे खेलते हैं, ऐसा खेल।
तो बचपना नहीं करना चाहिए, हमने बचपना त्याग देना चाहिए कि आप भी परमात्मा हो, हम भी परमात्मा हैं, हम सब भाई-भाई हैं। ये बचपना जो है त्याग देना चाहिए। देखना क्या है, करना क्या है? हम सब भाई-भाई हैं, यह साक्षात्कार प्राप्त करना है। ठीक है, हम सब परमात्मा के अंश हैं, इसलिए भाई-भाई हैं, भाई-बहन हैं, बहन-बहन हैं, जो भी कहना है, उससे अच्छा ये कहना चाहिए कि परमात्मा हमारे पिता हैं। ये ज़्यादा अच्छा होगा कहना, कि हमारे एक ही पिता हैं, परमात्मा है, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान हमारे एकमात्र पिता हैं, हमारे जननी हैं, भगवान हमारे माता हैं, ऐसे कहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई-भाई कहकर झूठ-मूठ का जो है बचपने में खेल खेलना चाहिए। नहीं, ऐसे गुड्डा-गुड्डी का खेल नहीं है। तो इस प्रकार से भौतिक भावनाओं को लाकर कोई फ़ायदा नहीं है, रखकर कोई फ़ायदा नहीं। तो करना क्या है? भौतिक स्तर पर भाई-भाई मत बनने का प्रयास कीजिए। आध्यात्मिक प्रगति कीजिए। जब अध्यात्म में आप प्रगत हो जाएँगे, तो अपने आप परमात्मा का दर्शन होगा। हाँ, ज्ञान आप बाँटना चाहते हैं, ज्ञान बाँटिए, लेकिन व्यर्थ के भाईचारा मत बाँटिए। मतलब जिस चीज़ का आपको साक्षात्कार नहीं है, वह आप दूसरों को मत कहिए। अ, कि अ, एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, कि जो कुछ ऊपर से अगर कोई चीज़ फेंका जाए तो नीचे ही गिरेगा, धरती पर ही आकर गिरेगा। तो खुद मत कूदिए आप, ये मूर्खता है ना? जो चीज़ पहले से ही गिर रही है, कोई चीज़ अगर किसी कारण से ऊपर से गिर रही है, तो उसको गिरते हुए देखिए और समझ जाइए। इसको कहते हैं साक्षात्कार। नहीं तो ज्ञान के आधार पर व्यक्ति बोलेगा, हाँ, देखो हम भी कूद जाएँगे तो हम नीचे ही आते हैं। बेवकूफ़ी मत कीजिए, चोट लग सकती है उससे। तो ऐसे व्यर्थ की भावुकता से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जब तक कि अध्यात्म में हम प्रगत ना हो जाएँ, हम अपने आप को अ शरीर से अलग ना देख लें कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, ना ही हम मन हैं, हम तो आत्मा हैं। तब तक ये समानता, ये आत्मीयता जो है वह पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होगी। जो योगी होता है, जो तपस्वी होता है, उसके बारे में कहा गया है यहाँ पर कि वह ऐसा दृष्टिकोण रखता है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। भगवान कहते हैं ऐसा जो योगी होता है, वो नित्य मुझ में निवास करता है। वो नित्य मुझ में निवास करता है का अर्थ क्या होता है? नित्य भगवान में निवास करना, जैसे नित्य किसी अ, अ, किसी चीज का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए या साक्षात्कार प्राप्त हो जाए। ज्ञान प्राप्त हो जाए का अर्थ होता है साक्षात्कार। किसी अवस्था की अनुभूति हो जाए तो फिर हम नित्य उस अवस्था में रहते हैं। सोचिए, आपने कोई बहुत ही अच्छा ड्रामा देख लिया हो, कोई कहीं पर जो है कृष्ण लीला बहुत अच्छे से या राम लीला इतने सुंदर से व्यक्त किया गया था कि आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ गया है, तो फिर आप उसी भावना में घंटों तक रहते हैं, कभी-कभी दिनों तक रहते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा के साथ जो हमारा प्रेम होता है, परमात्मा के संदर्भ में जो हमारा प्रेम होता है, जब उसकी अनुभूति होती है ना, तो फिर उस भावना में व्यक्ति हमेशा रहता है। उसे कहते हैं कि उसके बारे में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सहयोगी वैसा योगी जिसके मन में प्रेम आ गया है, जो मेरा भजन कर रहा है, मयि वर्तते, वो मुझ में रहता है। अर्थात वह हमेशा इस भावना में रहता है कि भगवान से कितना प्रेम है मेरा, भगवान की कितनी कितनी ही सेवा करना चाहते हैं हम। तो हमेशा वह उस अवस्था में रहता है। तो योगी जब योग में सिद्ध हो जाता है, उसकी दृष्टिकोण क्या होती है और उस दृष्टिकोण के कारण वो किस अवस्था में रहता है, वो क्या अ, अ, कैसा व्यवहार करता है। तो दूसरे दो जो आखिरी दो पंक्तियां हैं, उसमें ये बात समझाई गई।
जो आखिरी दो पंक्तियां हैं, पद हैं, आखिरी दो पद हैं, समझाया गया कि उसका व्यवहार कैसा था। तो सर्वथा वर्तमानोपि, वर्तमान में रहते हुए अभी जिस स्थिति में है, उसमें वह भगवान के भजन करने में तत्पर रहता है, चाहे कितना ही अ, देश काल स्थिति में अंतर क्यों ना आ जाए, वो उस भगवान की सेवा करना चाहता है, क्योंकि वो भगवान के प्रति उसको इतना प्रेम हो रहा है, इतना लगाव हो रहा है, और इस प्रकार से वो भगवान में ही रहता है। तो उसका व्यवहार समझाया गया है यहाँ पर कि संसार में वो व्यवहार कर, अब संसार में वो लिप्त नहीं होता है। तो संसार में व्यवहार क्या करता है? संसार में उसका व्यवहार होता है कि भगवान की सेवा करना, भगवान के सानिध्य में रहना, यह उसका व्यवहार होता है। किस प्रकार से वो भगवान की सेवा करता है? अ, भगवान के बारे में जहाँ पर भी कथा होती है, कथा श्रवण करता है मन लगाकर। जहाँ पर भी उसे अवसर मिलता है, वहाँ पर भगवान के बारे में चर्चा करता है। जहाँ पर भी अवसर मिलता है उसे कीर्तन करने का, वहाँ पर कीर्तन करता है। जहाँ पर भी आरती करने का अवसर मिलता है, आरती करता है। तो इस प्रकार से वो व्यवहार करता है। यही तो भगवान की सेवा करने के माध्यम है। कभी-कभी लोगों को सेवा लगता है मतलब दूसरों को खाना खिलाना, दूसरों को पानी पिलाना। ये बात सिद्ध होगी, आगे भगवान समझाएँगे कि क्यों करता है व्यक्ति ऐसा। लेकिन ये सारे कार्य अगर आप हर दिन करना चाहते हैं, और सालों-साल करना चाहते हैं कि दूसरों को भोजन देना, दूसरों को पानी देना, ऐसे नहीं कि 1 महीना भर किया, उसके बाद आप थोड़े थक गए, आपने एक कार्यक्रम शुरू कर दिया और अब दूसरे लोग कर रहे हैं, आप आराम से बैठे हुए। ऐसे ऐसे वह उचित नहीं है। आप जो हो दूसरों को खाना खिलाना चाहते हो, पानी पिलाना चाहते हो, उनके हाथ-पैर दबाना चाहते हो, उनके रोगग्रस्त शरीर को आप सेवा करना चाहते हो, तो सालों-साल आप कर सको, उसके लिए परमात्मा का दर्शन होना यह आवश्यक है। ठीक है? बिना परमात्मा के दर्शन किए व्यक्ति सालों-साल ऐसे सेवा नहीं कर पाए। तो क्यों करता है सेवा? कैसे करता है सेवा? अ, वो देखता है कि परमात्मा निवास कर रहे हैं ना दूसरे के भी शरीर में। तो इसलिए परमात्मा की सेवा करनी है तो दूसरों को जो शरीर है उसकी सेवा करो। खाली एक भावुक होकर नहीं कि हाँ भाई, आप भी हमारे ही भाई हो, हम सब तो एक ही परमात्मा की संतान हैं। ये तो भावुकता हो गई ना। कल को गुस्सा आ गया, कल को कुछ हो गया, तो फिर आप उसके साथ लड़ झगड़ जाओगे। लेकिन परमात्मा के साथ कौन लड़ता है, कौन झगड़ता है? परमात्मा से तो प्रेम करता है ना व्यक्ति। भले ही भावना कैसी क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा से तो व्यक्ति प्रेम ही करेगा ना। क्यों? क्योंकि है ही ऐसे, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उनका चरित्र ही ऐसा है। एक व्यक्ति मायूसी हो, क्रोध में हो, बहुत ज्यादा उमंग हो उसको, वो परमात्मा से प्रेम, परमात्मा का दर्शन करते ही प्रेम आ जाता है। बस एक ही भावना आती है, प्रेम। है ना? जैसे कभी-कभी क्या होता है कि बच्चों पर कोई असर ना पड़े तो बड़े क्या करते हैं, मन में बहुत क्रोध है लेकिन बच्चों के सामने शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के प्रति प्रेम है ना? मन में बहुत लोभ है, लालच है, लेकिन बच्चों के सामने वो व्यक्त नहीं करते क्योंकि वो चाहते नहीं कि बच्चों पर कोई प्रभाव पड़े। इसलिए अपने लोभ, लालच, क्रोध, इन सारी चीज़ों को व्यक्त नहीं करते बच्चों के सामने क्योंकि अ, उन पर प्रभाव ना पड़े, उनके मन पर प्रभाव ना पड़े। और व्यक्ति इस प्रकार से इसलिए व्यवहार करता है क्योंकि बच्चों से प्रेम करता है। तो जिससे आपका प्रेम होता है, उसका दर्शन करते ही आप जो हो, आपके मन में भावनाएँ कैसी ही क्यों ना हो, उसको देखकर आपके मन में प्रेम ही आता है। तो परमात्मा के साथ जब संबंध स्थापित हो जाता है, तो वैसे भी हमारी भावनाएँ जो हैं शुद्ध हो जाती हैं। लेकिन कहा गया है कि अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, कोई हमारे साथ क्रुद्ध हो जाता है, कोई हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी करता है, इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। फिर भी जब भी मौका मिलता है अ, उसके हृदय में क्योंकि परमात्मा है, उसके हृदय में परमात्मा का दर्शन करके हमारा उसके प्रति प्रेम ही आता है, परमात्मा के प्रति।
इसलिए परमात्मा की सेवा करने में हम उस सामने वाले व्यक्ति से कोई उससे द्वेष नहीं करते कि तुमने मुझे मारा तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, ऐसा नहीं करते। तो क्या भेद नहीं रह जाता है? तो भेद होता है। कैसे भेद होता है? जैसे आपके शरीर के सारे अंगों से आप प्रेम करते हो, लेकिन हाथ से आप कुछ काम करते हो, पैर से कुछ और काम करते हो। जैसे कुछ संस्कृति होती है कि पैर से किसी चीज को छू लिया आपने, जैसे पैर से अगर आपने किताब को छू लिया है, क्योंकि जो पुस्तक होते हैं उसमें हम सरस्वती माँ को जो है समझते हैं कि सरस्वती माँ है वहां पर, तो पैर से छूते नहीं, क्योंकि पैर से किसी चीज को छूना इसे दूसरों के प्रति अपमान की एक संस्कृति माने कि एक ऐसे ही मान्यता है कि अपमान सिद्ध होता है कि दूसरों का अपमान करना। लेकिन वही चीज हाथ से छूने में कोई अपमान नहीं होता। वही चीज हाथ से अगर आप स्पर्श करते हो तो योग्य है, पैर से स्पर्श करना योग्य नहीं है। हाथ पर चलना ये योग्य नहीं है, पैर पर चलना योग्य है। जिसका जो कार्य है वो तो होना ही है। अगर आप माता पिता हो, आपके बच्चे हैं और आप सिद्ध योगी हो गए, तो बच्चों को बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करोगे और आप सोचोगे कि नहीं, इसमें भी परमात्मा है, तो इनके साथ मुझे वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, 6 साल के बच्चे के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि एक 36 साल के व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर ये मूर्खता है। शरीर का भेद तो दिखाई देगा, शरीर का भेद तो दिखना ही है। क्यों? क्योंकि फिर सामने वाले की सेवा आप कर पाओगे ना। सामने वाले का जो उसकी जो अवस्था है उसके अनुसार सेवा आप कर पाओ, और वह सेवा इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसके हृदय में जो परमात्मा है उनके प्रति सेवा करना चाहते। अगर बच्चा है 6 साल का, उसके साथ आप 36 साल के व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हो तो बच्चा संतुष्ट नहीं होगा। अगर बच्चा संतुष्ट नहीं है तो फिर परमात्मा की सेवा कैसे होगी? है ना? और कभी कभी परमात्मा की सेवा करते हुए बच्चों को थोड़ा सा उनको शिष्टाचार सिखाना यह भी आवश्यक है। ये नहीं कि नहीं परमात्मा के रूप हैं तो उनकी आदतें बिगड़ने दो। ये भी योग्य नहीं, ये भी उचित नहीं कि आदत बच्चों की बिगाड़नी चाहिए हमें। तो ये सारी बातें जो हैं, ये तार्किक बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि से व्यक्ति समझता है। नहीं तो व्यक्ति ऐसे ही भावुक हो जाए, भौतिक, मतलब इसे कहते हैं ना मटीरियल इमोशंस, तो उल्टा सीधा कुछ भी करने लगता है। तब आप में से कुछ लोग फिर प्रश्न पूछेंगे, फिर प्रभु जी बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? भाई उसके लिए तो आपकी सामान्य बुद्धि भी सही है। सामान्य बुद्धि भी भगवान ने इसलिए दिया है ताकि आप बच्चों का ठीक से ध्यान दे सको। लेकिन जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो बच्चों को सिर्फ आप अपना अंश ना मानते हुए आप देखते हो कि उनके हृदय में भी परमात्मा है। तो परमात्मा की आप सेवा करते हो और बच्चों के साथ वैसे ही व्यवहार करते हो जैसे कि सामान्य बुद्धि से व्यवहार करना चाहिए उनके देख रेख में। उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आता। ठीक है ना? जैसे हाथ जो है, अरे हाथ भी तो शरीर का ही अंश है, क्यों नहीं हाथ से चलने लगे हम? या पैर भी तो शरीर का ही अंश है, क्यों नहीं पैर से हम खाना खाएं? नहीं, आपका पैर जो है यहाँ वहां जाता है, इसलिए बाहर से अगर आप आए और घर में बैठ गए बिना पैर धोए और हाथ आप छू लेते हो पैर को, तो पैर यहाँ वहां गया हुआ है, कोई भी कीटाणु उटाणु पैरों में लगे हुए हैं ना, इस पैरों ने स्पर्श किया है ना बाहर के जगत को। तो फिर जाकर हाथ को धोना पड़ता है। पैर आपके लिए अस्पृश्य हो गए, मतलब अछूत हो गए अभी पैर, जब तक कि आप उन्हें धो नहीं देते, जब तक आप उन्हें सैनिटाइज नहीं कर देते। पैरों को सैनिटाइज कैसे किया जाता है? जाइए बाथरूम में पैर धो लीजिए अच्छे से पानी से, तो अगर कोई कीटाणु लगे होंगे पैरों में तो धुल जाते हैं। अब यह आदत हमेशा से बने रहे तो संस्कार दिए जाते, कभी भी पैर छूना नहीं, पैर छूते ही हाथ धो लेना चाहिए, संस्कार दिया गया ताकि आदत पड़ जाए।
कि पैरों को छूते नहीं। क्यों? क्योंकि पैरों के बल पर व्यक्ति यहाँ वहां चलता है। पैर से चलता है ना, घास पर चलता है, पेड़ पर चलता है, रोड पर चलता है पैर। पहले पदत्राण नहीं हुआ करते थे। हम्म? अब पैरों में जूती पहन लेते, मोजा पहन लेते, पसीना छूटता है। जहां पर पसीने होते हैं, पसीना होता है, वहां पर कीटाणु हो सकते हैं। कौन से आप जूता रोज नया धोते हो, नया पहनते हो, तो जूते में कीटाणु लगे होते हैं। वही जूते के कीटाणु मोजे में भी आ सकते हैं। मोजा भी अगर आप रोज नहीं धोते हो तो वही मोजे का कीटाणु जो है अब पसीने की वजह से चिपक जाते हैं आपके पैरों में। इसलिए जूता मोजा पहनकर भी अगर आप रहते हो और घर में जूता मोजा खोलकर आप आ गए और पैरों को आपने धोया नहीं है, तो जैसे ही हाथ पैर को आप स्पर्श करते हो तो जाकर हाथ धोना पड़ता है। और ये आदत बनी रहे, इसलिए कोई भी अवस्था में अगर हाथ पैर को छूता है तो लोग कहते हैं जाकर हाथ धोकर आओ, ताकि ये आदत बन जाए। ये बात समझ रहे हैं आप? तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है, तर्क सही लगाया कीजिए। हम्म। कोई आदमी है वो बोलता है बाहर मैं हाथ के ऊपर चलकर आऊंगा, फिर वो बोलता है अब पैर धोने की क्या आवश्यकता है। भाई साधारणतः व्यक्ति पैर पर चलता है, हाथ पर नहीं चलता है, इसलिए पैर धोने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आदत डाली जाती है, बचपन से सिखाया जाता है, बाहर जाकर आए हो पैर धो लो। घर के भीतर जो है एक इम्यूनिटी आ चुका है पहले से, लेकिन बाहर के कीटाणुओं के प्रति शायद इम्यूनिटी हो ना हो, है ना। तो जो योगी होता है उसे भी ऐसे व्यवहार करने पड़ते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है परमात्मा की उपेक्षा करके, और योगी जो ऐसा व्यवहार करता है वो परमात्मा का ध्यान रख, परमात्मा का ध्यान रखते हुए वैसा व्यवहार कर। तो सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तो हर अवस्था में बिना किसी देश काल पात्र वर्ग जाति का भेदभाव रखते हुए सब में परमात्मा का दर्शन करता है। और क्योंकि परमात्मा का दर्शन करता है तो स्वाभाविकतः परमात्मा की सेवा करने की उसकी अभिलाषा जागृत हो जाती है, और अभिलाषा जागृत होने की वजह से वो परमात्मा की सेवा में लग जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, नमन करता है, इत्यादि करता है। तो परमात्मा, अब शिला प्रभुपाद जी जो हैं अपने तात्पर्य में समझाते हैं अलग अलग प्रमाण देकर शास्त्र में से, कि शास्त्र में भी समझाया गया कि भगवान जो हैं अपने आप को विस्तारित करते हैं परमात्मा के रूप, और जब भगवान विस्तारित करते हैं अपने को परमात्मा के रूप में, तो उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। भगवान का भगवत्व जो है परमात्मा में भी सिद्ध होता है, परमात्मा में भी वही भगवत्व होता है। ऐसे नहीं कि भगवान का भगवत्व और परमात्मा का परमात्मत्व, ऐसा नहीं, वही भगवत्व है। भगवान के ही सारे पोटेंसी, सारी शक्तियां परमात्मा में भी हैं, और यह परमात्मा सबके हृदय में आ, वास करते हैं, या सबके अंतःकरण में वास करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात कही गई है सर्वभूतस्थम। तो सर्वभूतस्थम से कभी कभी लोगों का अर्थ, लोग जो है इतना ही अर्थ निकालते हैं कि जितने भी जीव हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सर्वभूतस्थम का अर्थ होता है खाली मानव, मानव नहीं, पशु में भी। सर्वभूतस्थम का अर्थ होता है कि पशु में भी परमात्मा का अस्तित्व होता है। लेकिन जिस प्रकार से अ, बच्चे की चेतना एक वयस्क व्यक्ति की चेतना से अलग होता है, उसी प्रकार से पशु की चेतना मानवीय चेतना से अलग होती है। पाश्विक चेतना, पशु की चेतना, पक्षी की चेतना जो होती है वो ज्यादा सुप्त होती है,
उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं होती, इतनी तेज नहीं होती है कि वो ध्यान कर सके और योग साधना कर सके। किंतु जो योगी होता है वह पशु पक्षी के अंतःकरण में भी परमात्मा का दर्शन करता है। इस प्रकार से पशु पक्षी के प्रति भी योगी की भावना वैसे ही होती है जैसे कि मानव के प्रति होती है। क्या भावना होती है कि परमात्मा सर्वत्र है और इसलिए परमात्मा जो है यह आदरणीय है। अब जैसे जैसे जिसका जिसका शरीर है उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करना उचित है। तो योगी जो है शेर के साथ उस जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करता है, और कुत्ते के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसे व्यवहार करता है। मोर के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसे व्यवहार करता है, और कौवे के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसे व्यवहार करता है। योगी प्रयास नहीं करता है कि मोर के पंख कौवे को भी लग जाए, कौवे के पंख मोर को लग जाए, शेर जो है कुत्ते की तरह व्यवहार करे या कुत्ता जो है शेर की तरह व्यवहार करे। यह प्रयास नहीं करता है योगी। किसी के वृत्ति को किसी किसी के जो उसकी जो प्रवृत्ति होती है, योगी उसको जबरदस्ती से परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करता। उनकी जो प्रवृत्ति होती है उनकी चेतना बदलने का प्रयास करता। अगर शेर में जो चेतना है जो सुप्त है, अगर योगी के सानिध्य से उसकी चेतना जो है जागृत हो जाए, जैसे कभी कभी कुछ योगी होते हैं जो शेर के साथ भी बड़े प्रेम से रहते हैं, कुत्तों के साथ भी बड़े प्रेम से रहते हैं, मोर के साथ भी प्रेम से रहते हैं, कौओं के साथ भी प्रेम से रहते हैं, और जब तक उनके साथ ये सारे पशु पक्षी रहते हैं सब उसी प्रेम से रहते हैं। ऐसे कुछ योगी होते हैं, ऐसे पुराण में कथा भी सुनाई गई है कि शेर और हिरण जो है एक दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे हैं, है ना। तो दूसरों की चेतना परिवर्तित करना ये संभव है। योगी जो है प्रयास कर सकता है उसके लिए, लेकिन दूसरों की प्रवृत्ति बदलना, मतलब शेर को बकरी जैसा व्यवहार करवाना। बकरी जो है मैं करती है तो शेर भी वैसे ही बोलना चाहिए, या बकरी शेर गुर्राता है तो बकरी ने भी गुर्राना चाहिए, या मोर को भी शेर की तरह गुर्राना सिखा दे, या कौवा काव काव करता है तो मोर को भी काव काव करने पर लगा दे, या मोर क्यों क्यों करता है तो वैसे ही कौवे से भी करवा दे। ये योगी प्रयास नहीं करता, इस प्रकार के प्रयास नहीं करता है योगी, क्योंकि परमात्मा का दर्शन कर रहा है। तो सबकी जो अलग अलग उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको रहने देता है, उनके जो गुण लक्षण होते हैं उनको वैसे ही रहने देता है, किंतु उनकी चेतना पर कुछ प्रभाव अगर अपना डाल सके तो डालने का प्रयास करता है, जिससे कि उनकी चेतना भी विशुद्ध हो जाए, उनकी भी चेतना विशुद्ध हो जाए। तो सत्संगति के योगी के सत्संगति के लाभ से पशु पक्षियों की भी चेतना जो है, उनकी जो स्वाभाविक एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या शत्रुता होती है अगर वो मिट जाए तो वो संभव है। लेकिन उनके गुण लक्षण जो हैं पूरी तरह से बदल जाए, यह प्रयास योगी नहीं करता है। सबको एक जैसे बनाने का प्रयास नहीं करता है, सबकी चेतना भगवत में हो जाए इसका प्रयास योगी कर सकता है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावना में व्यक्ति होता है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावना में व्यक्ति होता है वास्तव में सभी के इसलिए मित्र होता है क्योंकि उसका प्रयास यही होता है कि सभी की चेतना जो है भगवत में हो जाए, तो सभी की चेतना को भगवत में करने का प्रयास व्यक्ति कर सकता है। तो जब यहाँ पर सर्वभूतस्थम कहा गया है, सर्वभूतस्थम का अर्थ होता है कि सभी के प्रति, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, सभी के प्रति योगी का जो दृष्टिकोण है वो यह होता है कि परमात्मा यहाँ पर भी उपस्थित, वृक्ष के भी अंतःकरण में है, इसलिए वृक्ष के साथ भी योगी जो है योग्य व्यवहार करता है, उन्हें अनावश्यक तकलीफ नहीं देता है, उनकी सेवा करने का प्रयास करता है, क्योंकि उनकी सेवा करने के माध्यम से वो परमात्मा की सेवा कर सकता है।
और अगर सेवा करने का उसे कोई संधि नहीं मिल रहा है, कोई अवसर नहीं मिल रहा है, किसी वृक्ष को जल या खुराक नहीं दे सकता, खाद नहीं दे सकता है, तो कोई बात नहीं, दृष्टि से ही, ध्यान से ही परमात्मा का दर्शन करता है उनके अंतःकरण में, और परमात्मा का दर्शन करके परमात्मा को नमन करता है। तो इस प्रकार से योगी व्यवहार जो है, वो जैसा उस समय योग्य हो वैसा व्यवहार करता है, किंतु उसके व्यवहार में परमात्मा के प्रति, क्योंकि परमात्मा को दर्शन कर रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, तो उनके प्रति आदर सम्मान, उनके प्रति वह योगी जो है नतमस्तक होता है। योगी जो है परमात्मा के प्रति हमेशा से विनम्रता पूर्वक आदर रखता है, विनम्र रूप से आदर करता है उनका, परमात्मा का। तो यह बात हो गई सर्वभूत भूतस्थम की, कि भगवान परमात्मा जो है सिर्फ पशु पक्षी, मतलब जितने अलग अलग योनियां हैं उसमें ही नहीं है, किंतु परमात्मा जो है कण कण में भी है, पदार्थ में भी है परमात्मा। नहीं तो पदार्थ का अस्तित्व कैसे होगा? इसलिए जो पदार्थ है उसमें भी परमात्मा का दर्शन करते हो, अर्थात चट्टान में, नदी में, सरोवर में, मतलब पानी के एक बूंद में, सब में परमात्मा का दर्शन करता है। एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में परमात्मा का दर्शन करता है। और इसलिए सभी के प्रति योगी जो है सभी के साथ एक संबंध, एक जीवित संबंध, या जीवंत जैसे मराठी में कहते हैं, मतलब कॉन्शियस, चेतनशील रहता है सबके प्रति। किसी के प्रति भी योगी सुप्त नहीं रहता है, सबके प्रति चेतनशील रहता है, क्योंकि कण कण में भी परमात्मा का दर्शन कर पाता है। इसलिए सभी के साथ आ, आदर सम्मान का ही उसका व्यवहार रहता है। किसी भी पदार्थ के प्रति योगी की ना तो घृणा रहती है, ना कि उसकी आसक्ति रहती है। वहां पर मात्र परमात्मा का दर्शन करता है, और फिर उस कण का प्रयोग कैसे करना है वह बड़े आदर के साथ प्रयोग करता है। ठीक है, लौह रूप में है, धातु रूप में है, पत्थर चट्टान रूप में है, हर इसमें, या स्वर्ण रूप में है, चांदी में है, योगी जो है उसका प्रयोग जानते हुए सम्मान पूर्वक उसका प्रयोग करता है। या अगर उसका प्रयोग नहीं करना है तो अनायास उसको नष्ट करने का प्रयास नहीं करता, अनायास। जो कोई भी कार्य योगी व्यर्थ नहीं करता, सोच समझकर हर कार्य करता। तो इस प्रकार से उठते बैठते सोते पीते खाते जागते योगी जो है वह परमात्मा का दर्शन करता है, और इसलिए हमेशा जगा रहता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि न सब भूयो भी जायते। ना ना ना, ये यहाँ पर नहीं, ये क्षमा कीजिएगा, ये तो अलग श्लोक हमने पढ़ लिया। भगवान यहाँ पर कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते, वह योगी मुझ में वास करता है। तो क्या बाकी लोग भगवान में वास नहीं करते? ऐसा तर्क उठा सकते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा तर्क कर सकता है? नहीं, ये बात योग्य नहीं है। बाकी भी जो है वह भी योगी में ही वास करते हैं। आप क्षमा कीजिएगा, परमात्मा में ही वास करते हैं। सबका परमात्मा में वास है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं वो इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि देहात्म बुद्धि में वो होते हैं, क्योंकि अहम और ममता में वो लगे होते हैं, क्योंकि वह अपने लाभ और हानि देखते हुए मन जो है परमात्मा में ना लगाकर अन्य चीजों में लगाए होते हैं, बहुत भौतिक पदार्थ में लगाए होते हैं। इसलिए अपने ही व्यवहार से वह लोग जो हैं परमात्मा से विमुख हैं। ऐसे लोग कहते भी हैं, उनको लगता भी है कि हाँ, आप सब जो हैं भगवान में मन लगाए हुए हैं। भाई, हमारा मन तो संसार में लगा हुआ। योगी के लिए ऐसा नहीं होता। योगी का मन जो है संसार में रहते हुए भी संसार से लगता नहीं, क्योंकि संसार में परमात्मा का दर्शन कर रहा है योगी। अपने
जो अष्टांग योगी होता है वो तो ध्यान में परमात्मा का दर्शन कर लिया है अपने अंतःकरण में, अब वो सर्वत्र भी परमात्मा का दर्शन कर रहा है, तो संसार में रहते हुए भी परमात्मा का दर्शन कर रहा है। तो योगी के लिए कोई अंतर नहीं होता है, अपने अंतःकरण में भी परमात्मा देख रहा है और बाहर भी परमात्मा का ही दर्शन कर रहा है। अंतःकरण में ध्यान कर लगाते हुए मानस सेवा करता है परमात्मा की, और बाहर परमात्मा का दर्शन करते हुए शारीरिक सेवा करता है, शरीर के इंद्रियों द्वारा सेवा करता है परमात्मा। लेकिन बाकी जो संसार में लोग हैं जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से परमात्मा को जान नहीं पाए हैं, अपने ही आलस्य के कारण थोड़ी दिन करते हैं, नहीं करते हैं साधना, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि हाँ, हम संसार में हैं और जो योगी है वो तो भगवान में, परमात्मा में है। तो ये लोग ऐसे जो है भेदभाव कर लेते हैं, क्योंकि और उनके पास रास्ता ही नहीं है। सुख दुख और मान अपमान, ऊंच नीच के द्वंद्व में के जगत में रह रहे हैं वो। तो ऐसे लोग जो हैं अपने भ्रम में रह रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ, हम संसार में हैं, आप तो भगवान में हैं। लेकिन योगी, उसके लिए संसार और भगवान, वह भेदभाव नहीं रह जाता, क्योंकि संसार में भी भगवान का दर्शन करता है। कैसे? हर व्यक्ति के अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है, हर कण कण में परमात्मा का दर्शन करता है, अपने हृदय में भी परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए सर्वत्र उसके लिए सारा अस्तित्व जो है वो परमात्मा का दर्शन और परमात्मा की सेवा, परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति आकर्षण, यही उसकी चेतना, ऐसी चेतना होती है, ऐसा ही उसका व्यवहार होता है। तो यह हो गई अ, योगी की बात। योगी इस प्रकार से व्यवहार करता है। तो जो लोग भगवान से विमुख हैं, वो जानते नहीं है कि वो भगवान में ही स्थित है। वो नहीं जानते कि भगवान पर ही सब कुछ आधारित है। उन्हें लगता है कि वह अपने कष्ट से, बल से, प्रयास से, या कभी-कभी दूसरों का प्रयास अपने धूर्त चतुराई से प्राप्त करते हैं अपने लिए लाभ। उन्हें लगता है कि अपने आप वो सब कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इस बात को नहीं जानते कि परमात्मा ही अ उनके लिए व्यवस्था करवा रहे हैं। मतलब जो लाभ वो ढूँढ रहे हैं इस संसार में, उस संसार की कृति परमात्मा ने की है। संसार को प्रकट परमात्मा ने किया हो। संसार से बाहर का तो लाभ कोई प्राप्त नहीं कर सकता ना। तो इस बात को जो लोग संसार में लिप्त हैं वो समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं, लेकिन योगी जानता है कि सर्वत्र परमात्मा है। परमात्मा ने ही ये संसार बनाई है और संसार के कण-कण में परमात्मा। तो यह सिद्ध योगी इस बात को जानता है, और हम सबको प्रयास करना है कि कभी ना कभी अपने जीवन में हमें ये दर्शन प्राप्त हो। कृत्रिम रूप से नहीं हो सकता कि हम भाई भाई, हाँ भाई, हर कण में परमात्मा है, ये सिर्फ ज्ञान के आधार पर या आदर्श आदर्श रूप में नहीं हो पाएगा। आदर्श रखिए और उसमें जो है सिद्ध होइए, मतलब मेहनत कीजिए कि आपका आदर्श सिर्फ आदर्श बनकर ना रह जाए, वो आपके लिए साक्षात्कार बन जाए, आपके लिए एक अनुभव बन जाए, आपका एक एक्सपीरियंस बन जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक योगी अ, जो योग में सिद्ध हो गया है, तो उसके गुण लक्षण का वर्णन किया गया है, और फिर योगी जो व्यवहार करता है संसार में, उसका वर्णन किया गया। हम विचार कर रहे थे कि 32वां श्लोक भी ले लें, लेकिन आज क्लास लेट शुरू की है ना। 8:15 बजे क्लास शुरू हुआ और अभी 9:15 हो रहे हैं, तो और देरी ना हो जाए, इसलिए यहीं पर रुकते हैं। अगर आज के संदर्भ में आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। तो अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आए हैं।
कमेंट सेक्शन का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। आज अगर अगर आपको कोई बात पसंद आई होगी, तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बाँटिए। यूट्यूब चैनल पर भी हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया। और जितने ज़्यादा प्रचार कर सके, जितना ज़्यादा आपको ज्ञान मिल रहा है, बाँटने का प्रयास कीजिए। अम, लोगों को इनवाइट कीजिए हमारे इस सेशंस के लिए, ताकि अम, यह आनंद सभी लोग ले सकें। गीता का ज्ञान जो है, बहुत सुंदर है। और इसलिए आप इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। है ना? कभी-कभी हमें क्या होता है कि हम अपने काम से काम रखते हैं। थोड़ा-सा बुद्धि विस्तारित करें। अ, विस्तारित का मतलब होता है थोड़ा-सा। कल जो 32वां श्लोक है सुंदर है, कि किस प्रकार से भक्त जो है दूसरों के प्रति सद्भावना रखता है और प्रचार करता है। कि आज भक्त की बात हो रही है ना, अब तो भक्त की बात हो रही है। अब योगी जो है भक्त हो गया, भजन कर रहा है, भजते, भजते तत्त्वमास्थितम्। तो आशा यही रखते हैं कि अभी तक जो चर्चा हुई है उससे थोड़ा बुद्धि विस्तृत हो चुका है। और ऐसे विस्तार बुद्धि के साथ, मतलब ऐसे जो है, अभी तक बुद्धि थोड़ी संकुचित थी, तो खाली अपने बारे में सोच रहे थे कि भाई हमें सुनना है खाली। अब उसे विस्तारित कीजिए, खुद ज्ञान बांटिए लोगों में जो आपको समझ में आया है, और दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए कि वह भी जॉइन कर सके। प्रचार करने का प्रयास कीजिए, प्रचार कीजिए। तो कोई प्रश्न अभी तक नहीं आए हैं? एक प्रश्न आते हुए दिख रहा है। प्रश्न ये है कि कॉकरोच के 3 हार्ट होते हैं, तो परमात्मा एक ही होते हैं उनमें भी? भैया, आपके भी हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है परमात्मा कहाँ रहते होंगे? सोमवार को एक चेंबर में, मंगलवार को दूसरे में। 4 बेडरूम का आपका भी तो हार्ट है ना। 2 आपके एट्रिया होते हैं, 2 आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। हमने बताया ना, हार्ट का मतलब होता है अंतःकरण, मतलब आप में आपका जो मर्म स्थान है। अभी पेड़ का कहाँ पर हार्ट होता है बताइए? पेड़ का नहीं होता है ना हार्ट। हमें नहीं पता है कि कहाँ पर होता है, कैसे होता है। अब अमीबा का हार्ट कहाँ पर है? तो हार्ट का मतलब होता है मर्म स्थान। मर्म स्थान आपको समझ में आती है बात? मर्म स्थान का होता है जहां पर आपको भावनाएं समझ में आती हैं। आपको पैर में चोट लगता है, तो फिर आपके चेस्ट में धक्का क्यों लगता है? आपको चोट लग गई, कहीं जोर से आवाज होती है, सोचिए कहीं पर कुछ गोलाबारी हो रही है, कहीं कोई चीज जोर से फटता है, तो कान आपका फटना चाहिए ना। कान तो फटता नहीं है, ऐसा लगता है कि अरे छाती धड़कने लगी आपकी, हार्ट रेट बढ़ गया, क्योंकि वो मर्म स्थान है। ठीक है ना? तो हम आपको डांटना नहीं चाहते हैं, आपने जिसने भी प्रश्न पूछा है, ये नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचारक बनिए। ठीक है? किसी के हार्ट में 4 चेंबर है, तो मतलब परमात्मा जो है स्क्वायर की तरह है क्या? स्क्वायर नहीं, क्रॉसवर्ड पजल की तरह है क्या, कि 2 हाथ 2 चेंबर में, 2 पैर 2 चेंबर में? ये भौतिक कल्पना थोड़ा सा त्यागी है।
ऑर्गन्स में के रूप में खाली आप अपना अस्तित्व समझेंगे तो आपका मन कहाँ पर है बताएं? हम्म, बुद्धि कहाँ पर है? दोनों ही आपके ब्रेन में है, तो कौन से ब्रेन के हिस्से में बुद्धि और कौन से ब्रेन के हिस्से में मन है बताइए? फिर अहंकार कहाँ रहता है? थोड़ा सा विचारक बनिए। जब कहा गया है कि परमात्मा हृदय में रहते हैं, तो हृदय का अर्थ होता है आपका अंतःकरण। अंतःकरण बात समझ में आ रही है? अंतःकरण का मतलब होता है आपके अंदर। अंदर बात समझ में आ गई? अंदर मतलब जो जहां पर आपका जीवन अटका हुआ है। ठीक है ना? तो मर्म स्थान या सारे भावनाओं का जो कुंज हो, जहां से भावनाओं सबसे ज्यादा जो भावनाओं का असर पड़ता है आपके जिस ऑर्गन पर, वह चीज जो है आपका मर्म स्थान है। ठीक है ना? तो वृक्ष का भी एक मर्म स्थान होता है, कॉकरोच का भी मर्म स्थान होता है। अब कॉकरोच के 3 हार्ट है, कॉकरोच के हार्ट में परमात्मा है, किसी और ऑर्गन में है, ये रिसर्च व्यक्ति कर सकता है। अगर आपने कहीं चित्र देखा है ना, पेंटिंग देखा होगा कि जैसे हमारे भगवत गीता में भी पेंटिंग है, परमात्मा दर्शन, तो लगता है कि यहाँ पर परमात्मा है, ये हृदय में। तो सबके मन में लगता है कि हाँ, हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हुए, मतलब वो 4 चेम्बर वाला जो हार्ट है उसके अंदर बैठे हुए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा कण कण में है, तो हर एक एटम मॉलिक्यूल में है परमात्मा, लेकिन जो हृदय में परमात्मा है ना, उनका दर्शन अंतःकरण में व्यक्ति करता है। तो ऐसा नहीं कि आप अपने हृदय के भीतर प्रविष्ट हो जाते हो, आपके हार्ट में प्रविष्ट हो जाते हो। जो आपका सटल बॉडी है, जो आपकी आपकी जो सूक्ष्म अवस्था है, जिसको कहते हैं अहंकार, या जो खम होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में व्यक्ति प्रविष्ट होता है। इसलिए मन जो है आपके ब्रेन में नहीं होता, मन आपके शरीर का जो अंतरिक्ष है उसमें होता है, स्पेस। नहीं तो आपका हृदय जो है, उसका क्या संबंध है आपके उंगलियों से? लेकिन मन है ना कि संबंध जोड़ता है दोनों का। तो आपका हार्ट नहीं पहुंचता है आपके उंगलियों तक, आपका मन पहुंचता है आपके उंगलियों तक। कैसे पहुंचता है मन? अंतरिक्ष में रहता है मन, इसलिए ना स्पेस में चीजें हिल सकती है ना। जैसे हम यहाँ पर एक रूम में बैठे होते हैं, रूम के स्पेस में हम बैठे हुए हैं ना। वैसे ही शरीर का जो स्पेस होता है उसमें मन होता है। मन जब भगवान में लगाते हैं, तो फिर मन में परमात्मा का हम दर्शन करते हैं ना। या मन से परमात्मा का दर्शन करते हैं, मतलब मन लगाया है भगवान में। हार्ट थोड़ी पकड़ के लगा दिया भगवान में हमने। तो जब कहा जाता है कि हृदय में तो अंतःकरण में, अब से हम शायद थोड़ा सा यही प्रयास करेंगे, क्योंकि अंतःकरण शब्द कहते हैं तो किसी को समझ में नहीं आती बात। कम से कम हृदय कहते तो लोगों को लगता है कि हाँ, हमारे अंदर कहीं तो है।
अंतःकरण तो लोग ढूंढते रह जाते हैं। अंतःकरण मतलब इतना एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना ये बात, अंतःकरण। आपके अंदर, विद इन यू। तो हमारे इस जड़ बुद्धि को थोड़ा सा एक टाइम स्पेस का एक आइडिया मिल जाए, इसलिए हृदय शब्द जो है प्रयोग किया गया। ठीक है। तो सारे जीवों में परमात्मा एक ही समान होते हैं, उनके कितने भी हार्ट हो जाएं। आपका ये हार्ट वाला प्रश्न जो है वो हमें हर्ट कर रहा है या मजाक कर रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा, अब कितने दिनों से हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो यही अपेक्षा करते कि शायद, ठीक है, नहीं कभी चर्चा में ये बात आई होगी, आज ये चर्चा में बात आ गई है, अब इस बात को आप पूरी तरह से समझ लें। हर योनि, हर शरीर में जो जीव रहता है ना, तो उस जीव के अंतःकरण में परमात्मा निवास करता है। अगर उस अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करना है, तो आपको ध्यान लगानी पड़ेगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री से नहीं देख पाएंगे आप उसको। समझ रहे हैं ना आप? उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं। ध्यान आपको, भजन अच्छे से करना पड़ेगा, नाम जप अच्छे से करना पड़ेगा, नाम जप में आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको दर्शन होगा। ठीक है। तो अंतःकरण की बात है, अंतःकरण। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिकल अगर नहीं, अगर ये बात लगता है कि व्यवहारिक है तो अच्छी बात है, लगता है कि व्यवहारिक नहीं है, बस ऐसे ही हमने बात को टालने के लिए अंतःकरण कह दिया, तो नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपको समझाया जाता है ना कि आपको कीटाणु देखने हैं, तो ऐसे ही आप देख नहीं सकते। आपको उन्हीं कीटाणुओं को लैब में देखना पड़ेगा। आप एक स्लाइड प्रिपेयर करते हो, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डालते हो। अगर स्लाइड को ऐसे पकड़कर हाथ में देखो तो कुछ नहीं दिखाई देता। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म होती हैं। तो वैसे ही ध्यान का अगर आप टेलीस्कोप यूज करोगे, ध्यान का अगर आप माइक्रोस्कोप यूज करोगे, तो अंतःकरण का भी आपको उसकी समझ आ जाएगी। और ध्यान कैसे करना है? नाम स्मरण, नाम जप करते हुए ध्यान करना है। ठीक है। अगर आपसे किसी ने, आपके मित्र उत्र ने ऐसे प्रश्न पूछा है, तो उन्हें इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन दीजिए। लेकिन विचित्र बात यह है कि अगर किसी से कहा जाए कि ऑक्सीजन सब जगह है, कोई ये नहीं पूछता है कि अगर 4 कमरे हैं तो 4 अलग-अलग प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं क्या? कोई नहीं पूछता है ऐसे। वो बात उनको समझ में आ जाती है। 4 अलग-अलग प्रकार के ऑक्सीजन नहीं है। वही ऑक्सीजन है या हवा है, 4 कमरे में अलग-अलग हवा थोड़ी होती है। हाँ, वो एक कमरे का हवा ज़्यादा प्रदूषित हो जाए दूसरे कमरे से, वो अलग बात है।
लेकिन वायु तो वायु है ना। तो एक ही वायु है। कमरे जो हैं क्योंकि चार दीवार खड़े हो गए हैं, तो उसकी वजह से प्रतीत होता है कि वो चार भाग बन गए हैं उस वायु के, कि नहीं? एक ही वायु। ठीक है ना? जैसे सोचिए, अ, एक कमरे में कोई आवाज हो रही है, मतलब जोर से कोई कैसेट चल रहा है, और बाकी चार कमरों में भी आवाज सुनाई दे रही है, तो ऐसा नहीं कि चार आवाज हो गए ना वो। हाँ, कितनी दूरी पर कौन सा कमरा है, तो आवाज का जो उसका एम्पलीट्यूड है, वह थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन आवाज तो एक ही है ना, जो चारों कमरे तक पहुंच रही है। तो जब ये सारी बातें हमें समझ में आ जाती, तो परमात्मा तो इससे भी सूक्ष्म है और इससे भी शक्तिशाली है। तो कितना ही किसी व्यक्ति का शरीर के कितने ही भाग क्यों ना हो जाए, परमात्मा को उतने भाग, एक परमात्मा के उतने भाग नहीं होते। शरीर के उसके अलग अलग भाग है, तो मतलब खाली तर्क कर रहे हैं कि पैर में एक परमात्मा, हाथ में एक परमात्मा, बालों में एक परमात्मा, ऐसा नहीं होता है। मतलब पैर में एक अलग परमात्मा, हाथ में एक अलग परमात्मा, बालों में एक अलग परमात्मा, ऐसा नहीं। जिस जिस व्यक्ति को लगता है कि उसका हाथ है, उसके पैर हैं, उसके बाल हैं, उस व्यक्ति के अंतःकरण में एक ही परमात्मा रहते हैं। जिनको उसके हाथ, पैर, बाल सबका ज्ञान है, और वह उनकी संपत्ति है। ठीक है? हाँ, अगर आप देखें कि बाल अलग एक एटम है, हाथ अलग एक हर एक सेल अलग-अलग है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो हर कण में परमात्मा का अस्तित्व होता है। कण-कण में, जैसे कहा गया है, परमात्मा का अस्तित्व। कैसे? कि परमात्मा सिर्फ बटे हुए नहीं है। किसी भी अस्तित्व को अगर बनाए रखना है, तो परमात्मा वहां पर होते हैं। अगर एक ही परमात्मा शरीर के जितने भी सेल्स हैं, उनको ऊर्जा दे सकते हैं, उनको बनाए रख सकते हैं, तो एक ही परमात्मा होंगे। अब बाहर भूमि में, धरती में इतने सारे अलग-अलग कण होते हैं, एक-एक ग्रेन ऑफ सैंड होता है, तो हर एक ग्रेन ऑफ सैंड में एक परमात्मा होंगे। अगर एक-एक मॉलिक्यूल अलग-अलग रह रहा है, जैसे अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो हर एक सेल में एक परमात्मा है। लेकिन हमारे शरीर में, स्किन में हजारों सेल्स होते हैं स्किन के, जिसको कहते हैं एपिथेलियल सेल्स स्किन के। वहां पर अलग-अलग परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक परमात्मा जो हमारे अंतःकरण में है, वो इस सारे सेल्स को जो है ऊर्जा दे रहे हैं, कनेक्टेड है सारे सेल्स से। ठीक है? तो ऐसी बात है, परमात्मा सिर्फ ऐसे नहीं कि जहां पर एक अस्तित्व है तो वहां पर परमात्मा होंगे ही, ऐसी बात नहीं। परमात्मा भी, अरे उनका, उनके होने का कुछ मतलब होना चाहिए ना, उनके होने का कुछ उससे कुछ सिद्ध होना चाहिए, उसका कुछ इफेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है? अब शरीर में अलग अलग कीटाणु है, बैक्टीरिया है, तो हर एक बैक्टीरिया में एक उस बैक्टीरिया का अस्तित्व रखने के लिए एक परमात्मा होता है।
लेकिन हमारे शरीर का जो जितना भी जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण है, जो हमें लगता है कि हमारा शरीर है, कीटाणु तो हमारा शरीर का भाग नहीं होता है ना, हम तो चाहते हैं कि उसको ना हो हमारे शरीर। लेकिन हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं, क्योंकि वहां तक हमारी चेतना जा रही है ना, हम उसके बारे में अवेयर हैं, तो उन सारे सेल्स के लिए एक ही परमात्मा है। हमारे शरीर में अगर अलग अलग कीटाणु हैं, जैसे सोचिए किसी के बाल में कभी कभी कुछ जुएं आ जाते हैं, तो रहते ही हैं हमारे बाल में वो, लेकिन वहां पर हर एक जू जो होता है, लाइस जिसे कहते हैं, हेयर लाइस, एक परमात्मा होते हैं उस शरीर के लिए। जो उस शरीर के लिए एक आत्मा है ना, तो हर आत्मा के अंतःकरण में परमात्मा होते हैं। बहुत प्रयास कर रहे हैं विश्लेषण करके, ताकि आपको साइंटिफिक तरीके से समझा सकें। आपको जिसको भी उत्तर देना है, जैसा भी उत्तर देना है, आप वो दे सकते हैं। ठीक है ना? अलग अलग उपमाओं के साथ, अलग अलग उदाहरण देकर हमने प्रयास किया है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो अपना भी आप वैचारिक बुद्धि जो है उसका प्रयोग कीजिए, और इसका उत्तर जो है आप भी प्राप्त कर सकते, थोड़ा सा खाली विचार करने की बात है बस। ऑलराइट। पहले जब भी प्रश्न आया था ना, तो पहले एकदम हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स ये था कि नहीं, लेकिन फिर पता नहीं क्या प्रेरणा मिली कि थोड़ा विस्तार से आपको समझाएं। शायद कोई आपका मित्र होगा या कोई होगा, आपसे चर्चा की होगी और उसने ऐसा कुछ प्रश्न पूछ लिया होगा, तो शायद आप उसको उत्तर देने में उस समय जो है कम पड़ गए होंगे, या उत्तर दिया होगा लेकिन आपको जानना चाहते हैं कि वो उत्तर सही है या नहीं है, इसलिए थोड़ा विस्तार में हमने उत्तर देने का प्रयास किया। ठीक है? तो अंतःकरण अगर किसी को आप समझा सके, अंतःकरण का अर्थ क्या होता है, या अपने अंदर जो हमारे मन का जगत होता है, जो हमारी बुद्धि का जगत होता है ना, वहां से शुरुआत कर सकते हैं अंतःकरण के अस्तित्व को समझना। ठीक है? जैसे अगर कहीं बाहर घूमकर आप आ गए, तो आपका मन जो है वो वहीं पे रह जाता है। शरीर तो घर पर आ गया, मन वहीं पर रह जाता है। तो आपका अंतःकरण जो है वहां पर है, और शरीर दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो भले ही साइंटिफिकली लोग कहते हैं योर माइंड इज अ फंक्शन ऑफ योर ब्रेन, लेकिन भाई ब्रेन तक ही सीमित नहीं है ना हमारा मन अभी। हमारा मन तो विस्तार हो गया स्पेस में। स्पेस में अभी तक वो जुड़ा हुआ है उस मॉल के साथ, जिस मॉल में हम जाकर आए थे, उस मॉल के साथ जुड़ा हुआ है हमारा मन। तो इसलिए मॉडर्न साइंस के हिसाब से सटल चीजें समझना थोड़ा सा कठिन नहीं है, खाली व्यक्ति जो है समझता नहीं है कि साइंस के पैरामीटर्स कहाँ पर यूज करने चाहिए। जैसे हमने उदाहरण दिया ना, कि अगर एक कमरे में आवाज हो रही है, तो बाकी 5 कमरों तक वो आवाज पहुंचेगी, लेकिन वह आवाज एक ही है, वो ध्वनि एक ही है, 5 ध्वनियाँ नहीं हो गई।
तो विज्ञान भी सूक्ष्म तत्वों को जो है समझता है कि वह बाउंड नहीं है स्पेस से, मतलब किसी अस्तित्व से वो बंधा हुआ नहीं है, सूक्ष्म तत्व जो है। ठीक है ना? और एक उदाहरण देते हैं इसको समझने के लिए, कि आप अपने बैकयार्ड गार्डन में हो, फेंस लगा हुआ है और ऐसे ही 4 घर छोड़कर एक के साथ एक चिपके हुए फेंसेस हैं, 4 घर छोड़कर है। आपको वहां से आवाज सुनाई देती है अपने दोस्त की, आपको लगता है कि आपका दोस्त भी अपने बैकयार्ड में, अपने बैक गार्डन में है, तो आप यहाँ से जोर से चिल्लाते हो उसका नाम लेकर, फिर वो वहां से चिल्लाता है, फिर वो पूछता है कहाँ पर हो, आप कहते हो आप गार्डन में हैं, फिर वो अपने मन में सोचने लगता है अच्छा अच्छा उसका गार्डन मतलब वो, फिर पूछता है अरे गार्डन में तुम्हारे वो फूल लगे हुए थे क्या? देखिए वो मन से आपके गार्डन में आ गया, शरीर से आपके गार्डन में नहीं। तो अगर आप इसको फिजिकल साइंस के रूप में देखेंगे तो कैसे समझ पाएंगे? अगर माइंड ब्रेन से ही सीमित है, तो ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स हैं ब्रेन से कनेक्टेड है, वो तो आपके शरीर तक ही है ना। लेकिन मन अभी पहुंच गया है ना, 5 फेंस पार करके मन पहुंच गया दूसरे व्यक्ति के गार्डन में। तो फिजिकल साइंस जो है यहां पर कम पड़ जाता है, मेटाफिजिकल साइंस शुरू होता है। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है जो स्पेस से बियॉन्ड हो, मतलब जो फिजिकल स्पेस हम देख रहे हैं उसके बाहर का। तो वहां पर कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, ऐसा जब व्यक्ति विचार करता है तो फिर आगे चलकर वो प्रगत साइंटिस्ट हो जाता है। फिर वो विचार कर सकता है कि हाँ, वो कॉन्टेम्पलेट कर सकता है कि अगर यहाँ से हमको बाहर स्पेस में जाना है तो उस स्पेस में क्या क्या हो सकता है। कॉन्टेम्पलेशन करता है, विचार करता है उसके बारे में। ठीक है। तो हार्ट का जो फिजिकल स्पेस है उससे मत लिमिटेड रहिए कि परमात्मा वहां पर होते हैं। परमात्मा को हमें अपने फिजिकल हार्ट से नहीं समझना है। पहले शुरुआत होती है कि मन से समझने का प्रयास कर रहे, फिर बुद्धि से समझने का प्रयास कर, फिर अहंकार नष्ट करके समझने का प्रयास कर, फिर दर्शन होता है परमात्मा। चलिए, ठीक है। तो फिजिकल हार्ट से इसका संबंध नहीं है, हालांकि फिजिकल हार्ट स्पेस में परमात्मा हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। जैसे अमेरिका में भी भारतीय एम्बेसी है, बिल्कुल भारत, वहां पर भारत के ही नियम लागू होते हैं। फिजिकली कहां पर है? अमेरिका क्षेत्र में। लेकिन नियम कहां से कहां के लागू होते हैं? भारत के नियम लागू होते हैं। हर चीज फिजिकल स्पेस के हिसाब से नहीं होती है, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। विशेष करके जितने भी सटल चीजें होती हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, फिजिकल स्पेस के हिसाब से नहीं होते, उससे लिमिटेड नहीं होते, उससे बंधे हुए नहीं होते। नहीं, 3 हार्ट हैं, फिर भी एक ही परमात्मा है। 3 हार्ट क्या, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे शरीर में, एक ही परमात्मा। वो परमात्मा जो हमारे आत्मा के साथ हैं, जो आत्मा उन सेल्स को अपना शरीर मान रहा है। तो परमात्मा आत्मा के अंतःकरण में, आत्मा से जुड़े हुए हैं। वह जितने आत्माएं हैं उतने परमात्मा है ना, क्योंकि आत्मा के साथ उनका संबंध है। हर व्यक्ति का एक वैयक्तिक प्राइवेट कनेक्शन है परमात्मा के साथ।
है ना? तो जिस प्रकार से जो कॉकरोच है, उसके 3 हार्ट हों, लेकिन तीनों को वो अपना ही मानता है ना। वैसे परमात्मा जो है, वो एक ही होते हैं, तीनों हार्ट को अपना मानते हैं। हार्ट ही परमात्मा की संपत्ति है। फिजिकल नेचर ये भगवान की शक्ति है। ये भौतिक जगत जो है भगवान की शक्ति है। तो हमको परमात्मा को कहीं फिट नहीं करना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि फिजिकल स्पेस में जाकर परमात्मा का दर्शन करेंगे, तो ये बात पहले ही सिद्ध हो गई कि योग साधना में फिजिकल स्पेस नहीं। जैसे ही प्रत्याहार, धारणा पहुंच गया अष्टांग योगी में, तो अब फिजिकल स्पेस नहीं होता। अब आप अपने सटल स्पेस में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए हो, फिजिकल स्पेस में नहीं। ठीक है ना? जैसे हमने शब्द कहा, तब ये फिजिकल स्पेस में नहीं है, ये यूनिवर्सल स्पेस में। अब यूनिवर्स का लेंथ ब्रेड्थ कौन जानता है? हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ये आवाज कहाँ तक जा रही है, ये फिजिकल स्पेस पर लिमिटेड नहीं है। हाँ, अगर कहीं पर साउंड जो है उसको भेद नहीं सकता है, ठीक है, वहां पर लिमिटेशन हो जाएगा, वहां से वो एको होकर वापस आ जाएगा, सब रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, वेव्स। परमात्मा बहुत ही सटल है, बहुत ही सूक्ष्म है, फिजिकल स्पेस से लिमिटेड नहीं है। ठीक है? जिस प्रकार से कॉकरोच को लगता है ना कि तीनों हार्ट उसके हैं, ऐसा नहीं कि कॉकरोच 3 हार्टों में विभाजित हो गया है। वैसे ही 3 हार्ट के होते परमात्मा एक ही हैं, कि वो हार्ट, तीनों हार्ट परमात्मा के। परमात्मा विभाजित नहीं होते हैं और ना ही परमात्मा सोचते हैं कि मुझे एक हार्ट में रहना पड़ेगा, बाकी 2 हार्ट में नहीं रह सकते। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे हार्ट के 4 चेंबर हैं, तो ऐसा नहीं कि खाली हम एक ही चेंबर में रहते हैं। वो हमारे 4 चेंबर्स हैं, हमारे हृदय के 4 चेंबर्स हैं। ठीक है? तो ऐसी बात है। चलिए, आशा करते हैं कि अ, बहुत सारे एंगल से बहुत सारी उपमाओं का हमने प्रयोग किया, बहुत सारे मेटाफर्स, एलेगरी, उदाहरण देकर प्रयास किया उत्तर देने का। तो शायद उत्तर जो है आपके जिज्ञासा को, यह उत्तर संतुष्ट करे, यही अपेक्षा रखते हैं। जब हम मंदिर से आते हैं तो अपने पैर नहीं धोना चाहिए, लेकिन हम बाहर से आ रहे हैं, ये कौन सी प्रथा है? अभी तक बात समझ में नहीं आई। प्रश्न ये पूछा गया है कि मंदिर से लौटते समय पैर नहीं धोना चाहिए, तो ऐसी प्रथा क्यों है? हाँ, भावना ये हो सकती है। भावना ये है कि भगवान के, जैसे वृंदावन धाम में जाता है ना व्यक्ति, दंडवत प्रणाम करता है, तो उसके शरीर पर, मतलब सर से लेकर पैर तक वृंदावन का रज लग जाता है। तो आदमी सोचता है कि ये वृंदावन का रज है, तो इससे हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा। ये भावना की बात है। आज कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, तो पूरा का पूरा मंदिर जो है हम सैनिटाइज कर रहे हैं, है ना? तो भावना ये होती है कि
भगवान के मंदिर गए हैं तो शुद्ध होकर आए होंगे ना। अगर ऐसी भावना हमेशा रहती है हमारी कि हम शुद्ध हैं, तो फिर भूख लगे, प्यास लगे, बीमार होए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन सोचिए आप मंदिर गए हैं, मंदिर जाने के अ, मंदिर का थोड़ा-सा अंतराल है, थोड़ी डिस्टेंस पर है। रास्ते में आपने कहीं कुछ छू दिया, कहीं कुछ आपने स्पर्श कर दिया, आपके पैर कुछ छू रहे हैं, वो है सारे कीटाणु तो ये नहीं सोचेंगे ना कि आप मंदिर से आ रहे हैं तो आपको अगर हम चिपक जाएँगे कीटाणु तो ये नहीं सोच रहे ना कि हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। तो अगर आप सिद्ध योगी हैं, आपकी सिद्धियों से सारे कीटाणु जो हैं नष्ट हो रहे हैं, सारे कीटाणु मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार से आप कैरियर नहीं बन रहे हो, तो फिर हाथ-पैर मत धोइए। मंदिर में प्रविष्ट होने से पहले हाथ-पैर धोकर अंदर जाता है व्यक्ति। एक तो मन में शौच की भावना होती है, दूसरी बात है बाहर से कोई कीटाणु पब्लिक प्लेस पे ना आए। बहुत सारे लोग अंदर आते हैं ना मंदिर में, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो इसलिए अगर हाथ-पैर धोकर व्यक्ति आए, सबसे अच्छा है कि हर मंदिर के बगल में एक सरोवर होता है, सरोवर में स्नान करके व्यक्ति वही वस्त्र धारण करके मंदिर में जाता है क्योंकि पूरा पूरा सैनिटाइज़ हो गया पानी की वजह से। पानी में स्नान करने से सब बिल्कुल धुल गया और सरोवर स्वच्छ माने जाते हैं। तो सैनिटाइज़ होकर मंदिर में जा रहा है। क्यों? क्योंकि मंदिर पब्लिक प्लेस है ना। तो हमारी वजह से दूसरों को कोई परेशानी ना हो, विशेष करके दूसरों को कोई बीमारी ना फैले, ये तो समाज में मतलब जब तक शरीर है तो इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना हमें। हाँ, अगर आपको लगता है कि मंदिर से बाहर निकलते समय भी पैर हाथ धोना चाहिए, तो उसका कोई तर्क नहीं है, अर्थ नहीं है क्योंकि जब अंदर जा रहे हैं आप, तो अंदर आप एक पब्लिक प्लेस में कीटाणु ना लेकर जाएँ इसलिए हाथ-पैर धोया जाता है। जब बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर तो आपको बाहर की जगत में कीटाणु मिलने ही वाले हैं। हाथ-पैर धोकर जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हाथ-पैर धोकर जाइए आप मंदिर से बाहर निकलते हुए भी, जहाँ पर आपने अ, जो जगह दिया गया है हाथ-पैर धोने के लिए, आप फिर से धोकर निकलिए, कोई परेशानी नहीं है उसमें, अगर स्वच्छता का आप ध्यान रखना चाहते हैं। लेकिन आपकी भावना ये है कि नहीं भगवान के मंदिर का जो एक रज है, वो हमारे शरीर में लग गया है और इससे हम पवित्र हो गए हैं, ठीक है, भावना सही है। साथ ही साथ आपके भावना में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अगर कोई कीटाणु आपके शरीर से लग जाता है, आपके पैरों से लग जाते हैं, तो दूसरे उससे बीमार ना हो। इतनी भी क्षमता आपकी होनी चाहिए। भाई संसार में बीमारी फैलती है इसी कारण से। तो मंदिर से बाहर निकल कर भी अगर आप हाथ-पैर धो लेते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। इसलिए व्यक्ति नहीं धोता है क्योंकि घर पहुँचकर उसने वो करना ही है काम। घर पहुँचकर व्यक्ति वो काम करता ही है। बाहर से जब भी व्यक्ति आए, तो हाथ-पैर धो ही लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्ग में चलते हुए कुछ कीटाणु लग सकते। तो अगर कहीं ऐसी प्रथा है कि मंदिर जाते समय हाथ-पैर धोना चाहिए, क्या है प्रश्न फिर से पढ़ लें हम। When we come back from temple, we should not wash our legs, but at the same time we are coming from outside. तो ये प्रथा मतलब अगर है, तो कहाँ पर है, कहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप ये हमें भेज देंगे, तो फिर उसके विषय में हम चर्चा कर सकते। शायद
सब कुछ हम भी तो नहीं जानते हैं। जहाँ तक हमारी समझ है, वो यही है कि जब आप अपने घर में आते हैं बाहर से, हाथ-पैर इसलिए धोआ जाता है ताकि घर वालों को आपकी वजह से कोई आपके साथ कोई कीटाणु आए हो तो उनको कोई बीमारी ना लगे। घर में आपका घर सैनिटाइज़ रहना चाहिए। तो ये बस हमारी आदत डाल दी गई है कि हाथ-पैर धोकर अंदर आना चाहिए। कि हाथ से चीज़ों को स्पर्श करते हैं और पैर से चलकर आते हैं। चलते हुए रास्ते में बहुत सारे गंदगी, पशु इत्यादि बैठते हैं। पशु थोड़ी हमेशा सैनिटाइज़ रहते हैं ना। तो इसलिए फिर घर में भोजन पकता है या बाकी कपड़े हैं, तो इस प्रकार से चांसेस बढ़ जाता है कंटामिनेशन के, सुपर कैरियर बन जाते हैं। आज लॉकडाउन के समय पर ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो अगर आपका आप इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि मंदिर जब अंदर जाते हैं तो बाहर नल होता है, हाथ-पैर धोकर अंदर जाता है व्यक्ति, फिर बाहर निकल कर तो हाथ-पैर धोता नहीं। अगर ऐसे पूछ रहे हैं आप, तो उसका कारण ये है कि बाहर निकल कर व्यक्ति हाथ-पैर इसलिए नहीं धोता है क्योंकि वो जानता है कि फिर से मंदिर से लेकर घर तक जो रास्ता है, उस रास्ते में कचरा होगा, गंदगी होगी, धूल होंगे, अ, पशु-पक्षी इत्यादि जो है वहाँ पर होंगे। इसलिए घर पहुँचकर हाथ-पैर धोकर घर में प्रविष्ट हों। बस प्रयास किया है हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने प्रयास किया है कि कैसे शारीरिक शुद्धता की वजह से जो सूक्ष्म कीटाणु हैं, वह बीमारी ना फैलाएँ। और जब जहाँ पर व्यक्ति स्वच्छता के बारे में ध्यान रखता है, तो मन में भी उसके संस्कार पड़ते हैं। मन भी जो है निर्मल रहना चाहता है, स्वच्छ रहना चाहता है। ठीक है? तो आपसे अनुरोध है कि अगर ऐसे कोई बात है, कहीं पर लिखी गई है या कहीं पर आपको किसी ने कहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर से घर जब वापस आते हैं तो हाथ-पैर नहीं धोने चाहिए, ऐसे किसी ने कहा है, तो कृपया करके आप प्राइवेटली हमें लिख सकते हैं या अगर पब्लिक में आप लिखना चाहते हैं तो लिख कर भेज दीजिए। कहाँ की ये प्रथा है और कौन से उपशास्त्र में ये दिए गए हैं, है ना? कभी-कभी शिष्टाचार पद्धतियाँ होती हैं, तो कौन से शिष्टाचार पद्धति में ऐसी बात कही गई है, वो भी हाँ, उसके ऊपर फिर जो है उसका विश्लेषण करने का प्रयास कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं उसके ऊपर कि ऐसा क्यों कहा गया? ठीक है ना? तो मंदिर से निकल कर आपको अगर हाथ-पैर फिर से धोना है, कोई रोक-टोक नहीं है। खाली ये है कि घर पहुँचकर धोने की प्रथा हमेशा से है। चाहे आप मंदिर से आ रहे हैं, बाज़ार से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो। रास्ते में अगर आपने किसी से संपर्क किया हो और आपके पैर जो हैं, आप नंगे पैर चल रहे हैं या चप्पल जूता पहनकर चल रहे हैं, तो फिर आपको घर में प्रविष्ट होने के पहले बाहरी हाथ-पैर धो लेने चाहिए। कारण यही है कि जितने कीटाणु हैं, वो वहाँ पर धुल जाते हैं। मतलब मिनिमल मिनिमल जो एकदम न्यूनतम जो सैनिटाइज़ेशन है, वो हमारे प्रथाओं से हमें देने का प्रयास किया गया है। तो जिन भी भक्त ने ये प्रश्न पूछा है, उनसे अनुरोध है कि अगर ऐसे कोई बात कही गई है उनसे, किसी ने कहा है, तो हमें आप वैयक्तिक रूप से लिख कर भेजें या फिर कहीं पर कोई शिष्टाचार पद्धति है, कोई पद्धति है जहाँ पर दी गई है, लिखा गया है या कोई उपशास्त्र में लिखा गया है, तो प्रमाण भेज दें। हमें भी अच्छा लगेगा कि वहाँ वो प्रमाण कहाँ पर दिए गए। अन्यथा घर में प्रविष्ट होने से पहले
दूसरों के घर में प्रविष्ट होने से पहले कोई भी प्राइवेट स्पेस हो जहां पर बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, वहां पर यह प्रयास करना चाहिए कि बाहरी हाथ पैर धोकर व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हो। आजकल लोग करते नहीं है, तो क्या किया जाए? जैसे हमने कहा, ये मिनिमल मिनिमल सैनिटाइजेशन, कम से कम। ठीक है, चलिए यहां पर अब रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।